नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है कनिका और आज का है लेक्चर नंबर 6 जो कि हम करने वाले हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें दो पॉजिटिव टर्म सीरीज लेनी है, समेशन UN एंड समेशन VN। ये दोनों जो सीरीज है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि यहाँ पर AN BN भी यूज हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, सो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि जब हम लिमिट निकालें n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN बाय VN की, तो हमारे पास एक लिमिट निकल कर आएगी L, जहाँ पर L जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए और एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। जब ऐसा हमारे पास होता है, ये कंडीशन जब सेटिस्फाई करती है, तब हम बोलते हैं कि जो दोनों सीरीज है या तो वो कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी साथ में। ऐसा नहीं होगा कि एक सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो दूसरी डाइवर्ज करेगी, एक डाइवर्ज कर रही है तो दूसरी कन्वर्ज करेगी। दोनों जो है वो साथ में कन्वर्ज करेंगे या फिर साथ में डाइवर्ज करेंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, जिसमें जो ये वाली कंडीशन होती है इसको सेटिस्फाई कराना होता है। यानी कि हम पहले UN बाय VN की लिमिट निकालेंगे। अगर वो एक नंबर आ रहा है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ रहा है, तब हम चेक करेंगे कि UN और VN में से कौन कन्वर्ज कर रहा है या कौन डाइवर्ज कर रहा है। कोई भी एक अगर कन्वर्ज कर रहा होगा तो दूसरी भी कन्वर्ज करेगी, कोई भी एक अगर डाइवर्ज कर रहा होगा तो दूसरी भी डाइवर्ज करेगी। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर द रूट n की पावर 5 प्लस n। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा पहली सीरीज बनेगी UN। जैसा कि हमने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में किया था, वहां पे हम अपना VN जो है वो खुद बनाते थे, है ना। जो दूसरी सीरीज होती थी, जो समेशन दूसरी सीरीज होती थी, वो हम खुद बनाते थे कंपेयर करके कि हम कैसे बना सकते हैं। इसका शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बताया था कि हम कैसे VN को फॉर्म करते हैं, जनरेट करते हैं। हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में n की कोई टर्म है नहीं, है ना, तो ऊपर तो सिंपली 1 आ जाएगा। फिर हम नीचे देखेंगे n की हाईएस्ट पावर क्या है, तो हमें दिख रहा है n की हाईएस्ट पावर 5 है, लेकिन वो रूट के अंदर है, तो हम n की पावर क्या लेंगे, 5/2, या फिर आप √5 भी बोल सकते हो, है ना। तो 1 अपॉन n की पावर 5/2 जो है हमारा क्या बन जाएगा, दूसरी सीरीज बन जाएगी समेशन VN। अब हम इसका लिमिट निकाल के देखते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN बाय VN। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN हमारा ये है, VN जो है वो नीचे आएगा, लेकिन जैसे ही वो ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा तो इसका क्या हो जाता है, पता है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने n की पावर 5/2 कॉमन निकाला, तो अंदर बचा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 4। ये कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी तो वैसे भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 1। सो लिमिट हमारे पास कैसी आ रही है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ रही है। तो इसका मतलब अगर कोई भी एक सीरीज कन्वर्ज करेगी तो दोनों कन्वर्ज करेंगे, डाइवर्ज करेगी तो दोनों साथ में डाइवर्ज करेंगे। अब मुझे पता है बाय P सीरीज टेस्ट जो ये वाली सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्यों? क्योंकि हमारा P जो है वो क्या है यहाँ पर, इट इज ग्रेटर देन 1। तो जब हमारा P यानी पावर ग्रेटर देन 1 होती है तो हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है। तो यानी कि समेशन VN जो है वो कन्वर्ज करेगा बाय P सीरीज टेस्ट, और अगर समेशन VN कन्वर्ज कर रहा है तो हमारी पहली सीरीज भी जो है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो ये तो था मेथड लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सब फालतू की चीजें नहीं करेंगे। हम सीधा देखेंगे कि यहाँ पर हमारा VN क्या बन रहा है। VN हमारा बन रहा है 1 बाय n की पावर 5/2, यानी बाय P सीरीज टेस्ट मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि ये चीज जो है वो कन्वर्जेंट है, तो मैं सीधा बोल दूंगी कि ये वाली चीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। हमें ये सब लिमिट निकाल के किसको दिखाना है, हमें फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है अपना एग्जाम में, तो हमें ये सब किसी को दिखाना थोड़ी है। वी जस्ट नीड टू से कि हमारी सीरीज कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, सिंपल। तो फटाफट हम अपना VN निकालेंगे, चेक करेंगे और दोनों को बता देंगे कि वो कन्वर्ज कर रहे हैं या डाइवर्ज कर रहे हैं। सो बस इसी बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चेक द कन्वर्जेंस समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी अंडर द रूट n बाय n प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये तो हमारा UN हो जाएगा, पहली सीरीज हमारी ये हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ये पूरा लिमिट वगैरह लगा के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम क्या करेंगे, हमें अपना VN बनाना है। VN बनाने के लिए मैंने आपको बताया था VN हम कैसे बनाएंगे। ऊपर और नीचे देखो, पहली बात तो अंडर द रूट है, ऊपर हमारे पास n है, नीचे हमारे पास हाईएस्ट पावर n की कितनी है, n क्यूब दिख रहा है ना, n की पावर 3। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, क्या बचा, अंडर द रूट 1 बाय n स्क्वायर। जब मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगी तो मेरे पास बचेगा 1 बाय n। 1 बाय n बचा, इसका मतलब अब कंपैरिजन मुझे 1 बाय n से कराना है। देखते ही पता है हमको कि ये वाली सीरीज जो है वो डाइवर्ज करती है, तो बस सिंपल सी बात है, अगर ये सीरीज डाइवर्ज करती है तो हमारा जो मेन सीरीज है वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो बस आंसर हो गया डाइवर्जेंट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने सॉल्व किया है और लिमिट निकाली है। लिमिट निकालने का सिर्फ यही मतलब है कि हमारी या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, वो इतना कंफर्मेशन हमको दे देता है बस, और कुछ नहीं। तो ये तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ से, ठीक है।
Okay, so the next example is something like this. 1/1 into 2 into 3 plus 3/2 into 3 into 4. अब यहाँ पे हमें देखो सीरीज की nth टर्म नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले तो हमें उसकी nth टर्म बनानी पड़ेगी, है ना. सो समेशन un क्या बनेगा, ऊपर 1 3 5 ऑड टर्म्स चल रही हैं तो 2n माइनस 1 अपॉन में 1 2 3 2 3 4 इस तरह से चल रहा है, यानी n प्लस 1 और n प्लस 2 इस तरह से चल रहा है ना. तो ये बन गई हमारी nth टर्म. अब हमें बनानी है अपनी दूसरी वाली सीरीज, तो सेम वैसे ही बनाएंगे. अभी देखो दूसरी सीरीज बनाने के लिए ऊपर n की टर्म ले लो, एक ही n है, नीचे n की पावर देखो 1 2 3 इट्स n क्यूब, है ना. सो n से n कैंसिल, तो मेरे पास बच गया 1/n स्क्वायर. तो दूसरी सीरीज मेरे पास क्या बन गई, 1/n स्क्वायर. अब यहाँ से सीधा ये शॉर्टकट है, आपको पूरा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में. सो आप यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हो कि 1/n स्क्वायर जो है हम पढ़ के आए हैं पीछे बाय p सीरीज टेस्ट, क्योंकि p जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी. और अगर ये वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो हमारी मेन जो सीरीज है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी. ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी अंडर द रूट n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n. ये जो है मेरा nth टर्म दे रखा है. अब इसे रैशनलाइज करते हैं. सबसे पहले हमने इसे रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करना आई होप सबको आता होगा. हम साइन चेंज कर देते हैं, बाकी जो टर्म है वो सेम रहती है. साइन चेंज करने के बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हम आइडेंटिटी लगाते हैं. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, डिनोमिनेटर एज इट इज है हमारा, तो यहाँ तो रह गया 1 और नीचे आ गया ये. सो अब ये तो हो गया हमारा un, है ना, समेशन un यानी कि पहली सीरीज. अब हमें vn बनाना है, तो ऊपर तो 1 ही है तो 1 ही आ जाएगा. नीचे जो n की हाईएस्ट पावर है वो n है, क्योंकि n स्क्वायर जब रूट से निकलेगा बाहर तो n बचेगा और यहाँ पे भी n ही है, तो हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, n. अब 1/n देखते ही पता चल गया कि डाइवर्जेंट है, तो सीधा फटाफट से डाइवर्जेंट पे हम टिक लगाएंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2n स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/3 डिवाइड बाय 3n क्यूब प्लस 2n प्लस 5 की पावर 1/4, है ना. सो इन पावर्स का खासा ध्यान रखना है जब हम अपना vn बनाएंगे. तो यहाँ पे अगर मैं n की पावर देखूं तो 2 तो है, उसके साथ 1/3 भी है, तो n की पावर हो गया 2/3. यहाँ पे हाईएस्ट पावर n की पावर 3 है, लेकिन उसके साथ 1/4 भी है, तो n की पावर हो गया 3/4. ऑलराइट, तो अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. n की पावर नीचे ले आए तो माइनस हो जाएगा, यानी n की पावर 1/12. 1/12 बाय p सीरीज हमें पता है लेस देन 1 है, लेस देन 1 होती है तो हम क्या मानते हैं, डाइवर्जेंट. तो अगर vn डाइवर्जेंट है तो हमारी जो मेन सीरीज होगी यानी ये वाली जो है वो भी क्या मानी जाएगी, डाइवर्जेंट मानी जाएगी. अब देखिए इस ई पार्ट में, इस ई क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है कि n की पावर p अपॉन n प्लस 1 p प्लस अल्फा हमें दिया हुआ है कि अल्फा की हम क्या वैल्यू रखें जिससे कि ये वाली सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो जाए, ये हमें बताना है. तो देखो vn हम क्या लेंगे, n की पावर p अपॉन n की पावर p प्लस अल्फा, हाईएस्ट पावर लेते हैं. जब हमने इसको रिड्यूस किया तो हमारे पास आया 1 अपॉन n की पावर अल्फा. अब बाय p सीरीज टेस्ट ये अल्फा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी तो ये कन्वर्जेंट होगा. ये कन्वर्जेंट होगी तभी हमारी जो मेन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी, है ना. तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1, ताकि हमारा जो मेन सीरीज है वो क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए. तो बस यही हमसे पूछा था, हमने बता दिया कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. ठीक है. इसी तरह से अगले क्वेश्चन में पूछा है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p. p की हम ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे कि ये समेशन un जो है हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो जाए. सो हमें vn जो चूज करेंगे हम 1 अपॉन n की पावर p करेंगे. सो बाय द p सीरीज टेस्ट हमें पता है p जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. ग्रेटर देन 1 होना चाहिए तो ये तो 1 है, हो नहीं सकता. लेस देन 1 है, ये भी नहीं हो सकता. दिस इज ऑल्सो लेस देन 1 नहीं हो सकता. तो 2 शुड बी आवर ऑप्शन, क्योंकि 2 ही है जो 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है. तो अगर यहाँ पे अगर हम 2 रख देंगे तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी और उससे हमारी जो मेन सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगी. तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 6 अबाउट लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. आई होप ये टेस्ट आपको क्लियर होगा और किस तरह से शॉर्टकट में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एग्जाम में, वो ट्रिक भी आपको अच्छे से क्लियर होगी. अगर आपको कोई भी डाउट है इस सेशन से लेकर, सो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच.